देखिए, बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की चर्चा है। 23 दिसंबर से पश्चिमी चंपारण से नीतीश कुमार इस यात्रा की देखिए शुरुआत करने वाले हैं। सियासी गलियारों में इसे अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा इसलिए भी देखिए अब इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की घोषणा की, लेकिन अचानक ही उसे ठंडे बस्ते में डालकर प्रगति यात्रा का देखिए स्वरूप सामने लाया गया और इसके बाद इस चर्चा को और बल मिल गया कि क्या बिहार की राजनीति में अभी सब ठीक चल रहा है। सवाल यह भी है कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के क्या मायने हैं। आखिर क्यों महिला संवाद यात्रा को छोड़कर सीएम प्रगति यात्रा पर निकले हैं। देखिए, गौरतलब है कि नीतीश कुमार लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले लगातार यात्राएं करते रहे हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के किले को ध्वस्त किया, तब पहली बार मुख्यमंत्री का पदभार जब उन्होंने ग्रहण किया था, तब उन्होंने सबसे पहली यात्रा की थी और सीएम ने तब सबसे पहली बार न्याय यात्रा किया था और इसके बाद से वो लगातार यात्राएं जो है वो करते रहे हैं। अगर बात की जाए लगभग सभी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले जो है सीएम यात्रा करते रहे हैं और इन यात्राओं के दौरान वो संवाद करते रहे हैं और बिहार की राजनीति में इन यात्राओं को एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, न्याय यात्रा की बात की जाए, साल 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे तो उन्होंने राजद की 15 साल की सरकार को हराकर उन्होंने बिहार में अपनी पहली यात्रा की थी और इस यात्रा का नाम जो था वो न्याय यात्रा था और इस यात्रा को न्याय यात्रा का जो नाम दिया गया था। देखिए, 12 जुलाई 2005 से इस यात्रा की देखिए शुरुआत की गई थी। अब बात की जाए 2009 की, तो देखिए 2009 में विकास यात्रा एक निकाला था नीतीश कुमार ने। जो 2009 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार बिहार में भर में विकास यात्रा की थी और 9 जनवरी 2009 से इस यात्रा की देखिए शुरुआत हुई थी दोस्तों। और धन्यवाद यात्रा 2009 में ही लोकसभा चुनाव के बाद जो है जून महीने में नीतीश कुमार ने धन्यवाद यात्रा निकाली थी। लोकसभा चुनाव में अपार जन समर्थन मिलने के बाद उन्होंने यात्रा निकाली थी और 17 जून 2009 से ये यात्रा देखिए शुरू की गई थी। अब बात की जाए प्रवास यात्रा की, तो 2010 विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के कामकाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए दिसंबर 2009 में नीतीश कुमार ने प्रवास यात्रा की और 25 दिसंबर 2009 से प्रवास यात्रा की दोस्तों शुरुआत हुई थी। विश्वास यात्रा की बात की जाए, देखिए अप्रैल 2010 में उन्होंने विश्वास यात्रा की थी और इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस यात्रा में हिस्सा लिया था और 28 अप्रैल 2010 से नीतीश कुमार की इस यात्रा पर देखिए दोस्तों निकले थे। अब बात की जाए 2011 की, वर्ष 2011 में देखिए सेवा यात्रा जो है नीतीश कुमार निकाला था और नीतीश कुमार ने सेवा यात्रा की थी और 9 नवंबर 2011 से नीतीश कुमार ने अपने इस यात्रा की देखिए दोस्तों शुरुआत की थी। उसके बाद अधिकार यात्रा निकाला गया। नीतीश कुमार ने 2012 में अधिकार यात्रा की थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर उन्होंने बिहार भर में सभाएं की थी और 19 दिसंबर 2012 से इस यात्रा की दोस्तों शुरुआत हुई थी। अब देखिए 2014 की बात की जाए तो संकल्प यात्रा निकाला गया था। वर्ष 2014 में नीतीश कुमार संकल्प यात्रा निकाले थे और 2014 में लोकसभा चुनाव होने थे और ठीक उससे पहले नीतीश कुमार ने यह यात्रा की थी। इस यात्रा की शुरुआत 5 मार्च से किया गया था। संपर्क यात्रा भी उन्होंने किया। देखिए 2015 में नीतीश कुमार ने संपर्क यात्रा किया था और बिहार विधानसभा का चुनाव होना था 2015 में और उसके ठीक पहले साल 2014 के आखिर में नीतीश कुमार ने संपर्क यात्रा की थी। उन्होंने 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा देखिए दोस्तों निकाली थी। वही निश्चय यात्रा की बात की जाए तो साल 2015 में पहली बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना की देखिए दोस्तों शुरुआत की थी और इसके बाद साल 2016 में उन्होंने निश्चय यात्रा निकाली थी। इसका उद्देश्य 7 निश्चय के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा करना था और 9 नवंबर 2016 को इस यात्रा का देखिए दोस्तों आगाज हुआ था। बात की जाए समीक्षा यात्रा की, देखिए नीतीश कुमार ने साल 2017 में बिहार भर में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा निकालकर विकास कार्यों की समीक्षा की थी और इस यात्रा का आरंभ 12 दिसंबर 2017 से किया गया था। अब जल जीवन हरियाली की बात की जाए, जल जीवन हरियाली यात्रा देखिए साल 2019 में नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली यात्रा की थी और इसके तहत सभी जिलों में जल जीवन हरियाली के तहत हो रहे कार्यों का जायजा लिया था और इस यात्रा को 3 दिसंबर 2019 से जो है वो शुरू किया गया था। देखिए उसके बाद समाज सुधार यात्रा निकाला गया नीतीश कुमार के द्वारा शराबबंदी अभियान को सफल बनाने तथा खासकर महिलाओं को इस अभियान से जोड़ने के लिए साल 2021 में नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा की थी और इस यात्रा की शुरुआत 22 दिसंबर 2021 को किया गया था। देखिए उसके बाद निकाला गया 2023 में समाधान यात्रा। साल 2023 में नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की और इस यात्रा के तहत उन्होंने बिहार के कई गांवों का दौरा किया और अमृत सरोवर
तथा अन्य चीजों के निर्माण की जायजा लिया था। वही 5 जनवरी 2023 को इस यात्रा की देखिए दोस्तों शुरुआत हुई थी। 2004 लोकसभा चुनाव में जदयू बिहार में 24 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन केवल 6 सीटों पर ही जेडीयू जीत सकी थी। और इसके बाद देखिए 2005 में बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में सबसे पहला चुनाव 2009 लोकसभा चुनाव का हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले 9 जनवरी 2009 से नीतीश कुमार ने विकास यात्रा किया था और इसका फायदा जदयू को अगले साल हुए लोकसभा चुनाव में दोस्तों मिला था। जदयू ने 2009 में 20 में से 20 सीटें जीत ली थी और इसके अलावा 2010 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने विश्वास यात्रा की थी, जिसके बाद जदयू को बिहार में अपार जनसमर्थन मिला था और जेडीयू ने 115 सीटें अपने नाम दोस्तों कर ली थी। देखिए वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की देखिए दोस्तों घोषणा की है। वहीं आगे वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं को काफ़ी अहम भूमिका है। चाहे शराबबंदी हो या जीविका का गठन हो, या जदयू ने हमेशा महिलाओं को अपनी सरकार में तरजीह दी है और इस कारण महिलाओं का बड़ा समर्थन जदयू को मिलता रहा है। इसे देखते हुए नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा की घोषणा की है, लेकिन इन वक्त पर देखिए इस फैसले को बदलकर अब सीएम प्रगति यात्रा करने वाले हैं और इसके पीछे की वजह गठबंधन के भीतर अंदरूनी असमंजस्य भी हो सकता है। यह खास खरमास के बाद महिला संवाद यात्रा करने से नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों से बात करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार और उनकी यात्रा पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति में एक बड़ा रोल निभाते आ रहा है।